हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बीमा। बाकी हम कल पढ़े थे मात्रक के बारे में, पूरा मात्रक पढ़े थे, भौतिक राशि पढ़े थे, मूल मात्रक पढ़े थे, मूल राशि पढ़े थे और सब कुछ हम पढ़ चुके थे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमको मात्रक नहीं आता है तो हम किसी भी चीज़ का बीमा नहीं निकाल सकते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। हम देखते हैं बीमा क्या होती है। तो बीमा का मतलब क्या होता है ये समझिए। मैं कल बताया था मापन के लिए कि भौतिक विज्ञान जो होती है उसे मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। तो मापन में क्या होता है, मापन में हमारे पास कोई राशि होती है। मान लीजिए कि हमारे पास बल है, तो बल को मापते कैसे हैं। बल का मतलब क्या होता है, बल का मतलब हम बताते हैं कि द्रव्यमान होती है, द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, और एक होता है त्वरण। त्वरण का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो अगर हमको बल का मापना होगा तो बल को कहाँ मापेंगे हम, केजी मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर में, या इसी को हम क्या बोलते हैं न्यूटन, या इसी को सीजीएस पत्ती में हम क्या बोलते हैं डाइन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं सीजीएस पत्ती में डाइन बोलते हैं। तो हम मात्रक को मापने की जो बात बता रहे थे, तो कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि में कोई भी यूनिट है जो हमारे पास मूल मात्रक थे वो कितनी बार आ रही है, और उन कितनी बार आ रही है हमको देखना है। तो देख रहे हैं कि जो बल है उसमें ये कितनी बार है, केजी एक बार आया है, मीटर एक बार आया है, और सेकंड कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि में कोई भी मूल मात्रक कितनी बार आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसे क्या कर देंगे, उस भौतिक राशि का मापन करेंगे। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि जो बीमा होती है, बीमा किसी भी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त किए गए मात्रकों के कितनी घात हैं, मापन के में प्रयुक्त की गई जो मात्रक होते हैं, जो मूल मात्रक होते हैं, उन्हें कितनी घात आई है। जैसे हम इसका अगर हम देखें तो केजी की कितना घात है, 1 घात है, मतलब केजी 1 बार आया है, मीटर कितने बार है, 1 बार आया है। और इसको हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, है। तो इसको हम कहेंगे तो क्या उल्टा कर देंगे, तो ये जगह हमारा इसको हटा देगा और हम तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। प्रति को हटा देंगे तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये जो चीज़ हमारी थी, तो इसे पता चला किसे घात -2 है। तो बीमा किसे कहते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त किए गए मूल मात्रकों की कितनी घातें आई हैं उसे हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। और बीमा जो होती है, बीमा हमारे पास बीमा जो होती है मूल रूप से 7 की होती है। कहें कि मूल राशि कितनी होती है हमारी 7, और इन मूल 7 राशियों की ही क्या होती है हमारे पास बीमा होती है। इन्हीं 7 बीमाओं का हम उपयोग करके हमारी क्लास जो भी है इस सेमेस्टर में सबका यूज करेंगे। चाहे जहाँ भी हम बीमा का यूज करेंगे, इन 7 मूल राशियों का ही प्रयोग करके आने वाले राशियों का बीमा का यूज करेंगे। तो आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारी बीमा जो होती है वो बीमा कितनी होती है, जो हमारी बीमा होती है वो हमारी बीमा कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 7। किस तरह कि यहाँ की हमारी जो मूल राशि थी वो 7 थी। पहली मूल राशि थी हमारी लंबाई, दूसरी जो मूल राशि थी वो हमारी थी द्रव्यमान, और तीसरी जो मूल राशि थी वो थी हमारी समय, चौथी हम आपको बताते थे ताप, 5वीं थी आपकी विद्युत धारा, और 6ठी थी आपकी ज्योति तीव्रता, और 7वीं आपकी लास्ट थी पदार्थ की मात्रा। इसी तरह इनके 7 मूल मात्रक भी थे। लंबाई के मूल मात्रक क्या था हमारा, मीटर था, और द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, और समय का मूल मात्रक सेकेंड, और ताप का मूल मात्रक केल्विन, और विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या हमारा होता है मोल। तो लंबाई जो होती है, लंबाई का मूल मात्रक मीटर। तो मीटर जो होती है इसकी जो बीमा होती है उसे हम बोलते हैं एल, उसे क्या बोलते हैं एल। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी भौतिक राशि की बीमा लिखेंगे तो बीमा हमेशा कहाँ लिखते हैं, बीमा हमेशा सदैव बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। और मान लीजिए कि अगर एल है तो एल का मतलब क्या होता है, कोणीय गुणांक भी होता है। ये कोणीय गुणांक भी होता है, चाहे कोणीय वेग भी होता है। तो ये जो एल हमारा है, ये एल किसको प्रदर्शित करेगा, एल अगर नॉर्मल है तो लंबाई लेंथ भी बोल सकते हैं। एल ये आया तो कोणीय उसको भी प्रदर्शित करेगा, और ये एल आया तो बीमा को भी प्रदर्शित है। तो इसलिए वजह से तीन राशियों के लिए बस एल। इसलिए हम क्या करेंगे, जब बीमा लिखेंगे तो बीमा का सदैव कहाँ लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। सदैव बीमा को कहाँ लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जो हमारी मीटर की जो बीमा होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रैकेट में एल। ये इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा।
द्रव्यमान की जो बीमा होती है, द्रव्यमान की जो मूल मात्रक होता है वो क्या था हमारा कल किलोग्राम केजी, और केजी का जो बीमा होता है वो होता है कैपिटल का एम, और इसे हम बताया कि कहाँ लिखेंगे हमेशा बड़े ब्रैकेट में। समय का जो मूल मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, और सेकेंड का जो बीमा होती है वो क्या होती है हमारे पास कैपिटल का टी। और ये ताप था, देखिए ताप का थोड़ा सा किसी किसी बुक में, और ताप का हम बताते हैं मूल मात्रक का था कल केल्विन था। और जो इसका बीमा की बात कर रहे हैं तो बीमा में क्या आएगा, इसका जो बीमा होता है के, या किसी किसी बुक में थीटा दिया होगा, और पुरानी बुक आपके पास होगी, रेफरेंस बुक वही होगी, तो उस बुक में क्या दिया होगा, किसी बुक में थीटा दिया है इसका, और किसी बुक में क्या दिया है, के दिया है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, आपके बुक में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। थीटा भी सही है और कैपिटल के भी सही है। विद्युत धारा का आपको पता है कि एम्पियर, और एम्पियर का जो आपका क्या होता है बीमा होती है वो कैपिटल का ए, कैपिटल का ए ले लेंगे हम लोग, और बड़े ब्रैकेट में। ज्योति तीव्रता का हम बताया था कैंडिला, और कैंडिला का मतलब क्या होता है सी डी, कैंडिला का लिखेंगे हम लोग सी डी, इसको बड़े ब्रैकेट में ले सकते हैं, या इसका जो मूल मतलब बीमा लिख सकते हैं कैपिटल का सी डी लिखिए, चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पदार्थ की मात्रा को देखिए, इसका भी थोड़ा पदार्थ की मात्रा क्या था मोल, इसको कभी किसी मूल मात्रा के रूप में ऐसे MOLE मोल लिख दिया जाता है बड़े ब्रैकेट में, या कभी कभी इसको स्मॉल n भी कहीं कहीं लिखा हुआ किसी किसी बुक में। तो ये दो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ये किसी बुक में ये चीज़ दिया होगा, या तो कैपिटल का के दिया होगा, या आपका क्या दिया होगा थीटा दिया होगा, और ये वाला क्या दिया होगा आपका मोल दिया होगा, या स्मॉल का n दिया होगा। ये हमारे थ्योरी में इन सातों ही राशियों का हम प्रयोग करके, इन सातों ही राशियों का प्रयोग करके, और इन सातों मात्रकों का बीमाओं का प्रयोग करके आगे जितनी भी बीमाएँ हैं उन सभी का हम क्या करेंगे, बीमीय सूत्र निकालेंगे। और बात याद रखिए, कुछ चीज़ें बातें याद रखिए कि बीमा को हमेशा कहाँ लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में। और एक और बात याद रखिएगा, बीमा निकालने के लिए आपको किसी भौतिक राशि की मात्रक पता होना चाहिए। अगर मात्रक ना पता है तो उस भौतिक राशि का, अगर आप जिसके भौतिक राशि का बीमा निकालना चाहते हैं उसका सूत्र पता होना चाहिए। जैसे सपोर्ट हेड मान लेते हैं, और बीमा को हमेशा कहाँ लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में। ये चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बहुत काम वाली चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं इसी के उपयोग से कि कैसे हमारे पास जो बीमा है उन सब का हम यूज करते हैं और कैसे लिखते हैं इन सभी बीमाओं को। जैसे मान लेते हैं हमारे पास बेग है, सपोर्ट हेड मान लेते हैं हमारे पास क्या है, बेग है, चाल है, बल है, कार्य है, ताप है, दाब है, ये जो चीज़ें होती हैं इन सभी की बीमा क्या होगी। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास मूल रूप से बीमा कितनी मिली थी हमको, एक मिला था कैपिटल का एल जो किसकी थी, मीटर की, एक मिला था हमारे पास कैपिटल का एम जो किसकी थी, जो किलोग्राम की थी, और एक मिला था हमारा कैपिटल का टी, ये किसकी थी आपको पता होगा, समय का। और ये समय या सेकेंड इसी के बोलते हैं, समय बोले तो भौतिक राशि और सेकेंड बोले तो उसका मूल मात्रक। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारा था एम्पियर, और यहाँ पे थीटा ले लीजिए इसको, या तो आपका ले लीजिए कैपिटल के लीजिए ताप वाला, ये ताप वाला है, और एक आपका कैंडिला वाला, और एक था आपका मोल वाला। तो इन सब का प्रयोग करके हम लिखेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करते हैं कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। क्षेत्रफल का अगर आपको पता होगा तो क्षेत्रफल की जो मात्रक होता है वो होता है मीटर का स्क्वायर, क्या होता है मीटर। और यार फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये ना होता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आ जाता है मीटर। लंबाई को हम कहाँ मापेंगे, मीटर में, और चौड़ाई का मतलब क्या, लंबाई उसको कहाँ मापेंगे मीटर में, तो मीटर दो हो जाएगा। तो एम को हम क्या लिखेंगे एल, तो ए क्या हो जाएगा इसकी बीमा, एल के घात 2, एल के पावर 2। तो ये जो हमारे पास था एल के घात नहीं पढ़ के इसे बोलेंगे कि एल के पावर कितना है 2 है, कि ये हमारा हो गया कितना बीमा। तो बीमा कहाँ लिखेंगे कैपिटल एल में, तो क्षेत्रफल का जो बीमा होगा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। उसी तरह हमारे पास मान लीजिए कि आयतन है, तो किस चीज़ का आयतन ले सकते हैं, घन का आयतन ले सकते हैं, बेलन का आयतन ले सकते हैं, शंकु का आयतन ले सकते हैं, गोले का आयतन ले सकते हैं। आपको जिस चीज़ का आयतन लेना ले सकते, तो सबका जो बीमा होता है, जो बीमा होगी वो सेम होगा। और ये कहें कि इसका जो मात्रक होता है सदैव का होता है मीटर का क्यू, तो मीटर के यहाँ पे एल स्क्वायर था, तो यहाँ पे एल स्क्वायर, तो यहाँ पे एल क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू ना पढ़ के एल घाते 3, तो ये क्या हो जाएगी आयतन की बीमा। इस तरह मान लीजिए घनत्व है, तो घनत्व का मतलब क्या होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान मास अपान में वॉल्यूम, आयतन वॉल्यूम। तो ये हमारे जो द्रव्यमान था, द्रव्यमान का आपको ऊपर बताया क्या होता है, कैपिटल का एम होता है, यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल का एम, और आयतन का भी आप जस्ट निकाले हैं एल का क्यू, आयतन का आपका निकाले हैं जस्ट एल का क्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, इसको ऊपर ले जाके इसको कर लीजिए अलग और इसको कर लीजिए अलग। अभी आपको पता होगा कि जब भी क्या होता है, कोई फ्रैक्शनल लाइन होती है और कोई भी क्या होता है उससे नीचे, फ्रैक्शनल लाइन से नीचे वाला ऊपर चीज़ आता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो एम एल के पावर का हो जाएगा -3,
और ये हो जाएगा हमारा बड़े ब्रैकेट में। तो ये किसकी बीमा हो गई, घनत्व का। इस तरह मान लीजिए आपके पास बेग है, तो बेग का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमारी उसको कहाँ मापते हैं, मीटर में। तो ये हो जाएगी मीटर, मीटर माने एल, और टाइम मतलब हो जाएगा हमारा कैपिटल का टी, कैपिटल का टी। ये हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी हम बीमा की जब बात करेंगे एल टी के पावर क्या हो जाएगा, -1। ये हो जाएगी हमारी किसकी बीमा, बेग की। इस तरह मान लीजिए हम बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण में क्या होता है, बेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ त्वरण का बीमा क्या हो जाएगी, ये त्वरण का बीमा हो जाएगी एल टी के पावर -2। इसका आपको सूत्र पता होगा, और चाहे इसका मात्रा क्या होता है आपको पता होगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये मीटर है तो मीटर का हो जाएगा कैपिटल का एल, और सेकंड का क्या हो जाएगा एल टी के, यहाँ पे सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा टी, और ये क्या लिखा, पावर का लिखा 2। तो ये अपान कर लेंगे, या ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहते हैं -2, और ऐसे लिखेंगे इसको इस तरह, तो क्या हो जाएगा एल अपान में टी के पावर 2, और ये हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में। क्या कि बीमा हम कहाँ लिखते हैं, हमेशा बड़े ब्रैकेट में। इसी चीज़ को यहाँ पे भी लिखा गया। अब आगे हम देखते हैं कुछ और भौतिक राशियाँ जिनका बीमा निकालेंगे। और आपको बीमा आना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछता है बीमा, आपका एग्जाम में क्या पूछता है, बीमा। तो देखिए आगे त्वरण हो गया। इस तरह मान लीजिए और कुछ भौतिक राशि हैं उनका हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकाल लेते हैं, मान लीजिए सपोर्टेड बल का। तो बल का आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, ना तो बल का पता होना चाहिए, आपका मात्रक पता होना चाहिए। तो बल का अगर आपकी फार्मूला की बात करें तो होता है मास इंटू एल्सीरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एल्सीरेशन। मास बोले तो कैपिटल का एम, और एल्सीरेशन बोले तो ए। तो कैपिटल ए मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का आपको यूनिट हम बताए थे क्या होता है, किलोग्राम। यहाँ लिख लेंगे कैपिटल का केजी, सॉरी इसका मात्रक थोड़ा लिखेंगे, बीमा लिख लेते हैं। तो द्रव्यमान का क्या होता है हमारा कैपिटल का एम, बीमा, और ए एल्सीरेशन का हम त्वरण का यहाँ पे निकाले तुरंत, क्या निकाले हैं, एल टी के पावर -2। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एल टी के पावर -2। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा बॉल का। तो ये हो जाएगा एम एल टी के घाते -2। ये क्या हो जाएगी, हमारी बॉल की बीमा हो जाएगी। इस तरह मान लीजिए कि हमारे पास कार्य है। तो कार्य किसे कहते हैं, कार्य आपको पता होगा, जब किसी वस्तु पे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट क्या होती है, फोर्स की दिशा में ही, फोर्स की दिशा में क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट करती है, फोर्स की दिशा में ही जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, कार्य। तो ये हमारी क्या हो जाएगी एफ इंटू डी। एफ मतलब बॉल, और बॉल की भी हम निकाले हैं ऊपर तुरंत, क्या निकाले हैं, एम एल, और टी के पावर -2, और डी मैंने आपको बताया गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम कहाँ मापते हैं, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कैपिटल का एल। अब यहाँ पे एल है और यहाँ पे एल है, तो एल इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, एल का पावर एल के पावर 2, और ये हो जाएगा एल के पावर -2। तो ये हमारी क्या होगी, कार्य की बीमा। वर्क की हमारी क्या निकल जाएगी, इस तरह डायमेंशन निकल जाएगी। आगे हम इस तरह कुछ और बीमा देख लेते हैं, और आप लोग भी कोशिश करिएगा इस प्रकार भौतिक राशि की बीमा निकालने के लिए। और बीमा निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी मूल राशियाँ हैं, इन मूल राशियों के मूल मात्रक का बीमा क्या होती है। क्या कि मैं बताया हूँ कि बीमा किसे कहते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त किए गए मूल मात्रकों की कितनी घातें हैं, कितनी घातें आ रही हैं, उन घातों की जो संख्या होती है, उन कितनी घातें आ रही हैं, उन घातों को हम क्या कहते हैं, उसका बीमा कहते हैं। तो बीमा के लिए आपको आवश्यक है कि आप याद रखें कि जो लंबाई का यूनिट होता है मीटर होता है, और मीटर को बीमा में कैसे लिखते हैं, कैपिटल का एल लिखते हैं। जो हमारे पास दूसरा यूनिट था वो द्रव्यमान था, और द्रव्यमान का जो मास होता है उसका यूनिट क्या होता है, हमारे पास किलोग्राम होता है। और ये जो हमारे पास किलोग्राम को कहाँ लिखते हैं हम बीमा में, कैपिटल का एम। समय, तो समय को कैपिटल टी। विद्युत धारा का क्या लिखते हैं हम, एम्पियर। अब देखिए विद्युत धारा की याद है, आवेश की हम बात कर लेते हैं। आवेश, तो आपको पता है आवेश इक्वल टू क्या होता है, आवेश इक्वल टू होता है आई इंटू का टी, आई इंटू का टी। आपको पता होगा विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू अपन का टी। तो यहाँ पे आई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत धारा का जो बीमा होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको आई मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा की जो बीमा होती है क्या होती है, कैपिटल का और टी माने समय, और समय का जो बीमा होता है क्या होता है, कैपिटल का टी। तो ये हो जाएगी ए टी। ए टी किसकी बीमा हो जाएगी, आवेश की। चार्ज का जो बीमा होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बीमा होती है वो क्या होती है, ए टी होती है। अब हम आगे देखते हैं कि मूल जो बीमा हमारे पास है, इन बीमा की कुछ उपयोग भी होते हैं, जिनका उपयोग हम करेंगे। तो बीमा का कुछ उपयोग है, आशा है आपको समझ में आएगा। और कुछ और बीमाएं हम देख लेते हैं, और आपको बताया जाता है, अगर आपसे संभव हो तो आप इसे क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके हमें भेजिएगा। और कमेंट में भी आप
मेंशन कर सकते हैं, मैं कमेंट आपका देख लूँगा। कुछ भौतिक राशियों का नाम लिख लीजिए और आप इसका क्या करिएगा, बीमा निकालिएगा। या आपके बुक में बहुत सारी बीमाएँ दी होंगी, एक्सरसाइज में भी बीमा दिया होगा, अच्छा ऐसे भी दिया होगा। देखिए आपके पास कुछ भौतिक राशि हम बताते हैं, उस भौतिक राशि का आप चाहे तो बीमा निकाल सकते हैं। चाहे चलिए कुछ और भी भौतिक राशियों का बीमाएँ निकाल लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए क्या आ गया, हमारे पास कोई भौतिक राशि आ गई संवेग। क्या आ गई, संवेग। अब संवेग क्या होता है आपको पता है, P इजिकल टू, संवेग मतलब होता है P इजिकल टू mv। ये होता है संवेग इजिकल टू P इजिकल टू क्या होता है mv। m मतलब मास, v मतलब क्या होता है हमारे पास वेग। तो ये हमारे पास मास हो गया। मास का हम बताया कि बीमा क्या होती है, कैपिटल का m। और अभी जस्ट हम निकाले थे वेग। वेग कैसे बोलते थे, विस्थापन अपान में समय। तो वेग हमारा क्या हो जाएगा, LT के पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, संवेग की बीमा हो जाएगी। इस तरह मैं कुछ भौतिक राशि का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ और उस भौतिक राशि का बीमा निकालिएगा। आपको उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ना तो उसका मात्रक पता होना चाहिए। अगर आपको उसका फार्मूला पता है या उसका मात्रक पता है तो आप आसानी से उस भौतिक राशि का क्या निकाल सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपके पास आवेग है। आवेग है तो आवेग आपको पता होगा, F इंटू टी को क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। बॉल इंटू समय, दर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। तो आवेग का आप बीमा निकाल लीजिएगा। कुछ ये आपका होमवर्क है, आप इसे कंप्लीट करिएगा। आवेग का बीमा निकाल लीजिए, चाहे जिस भी भौतिक राशि का अगर आपको बीमा निकालना हो तो आप कमेंट में डिनोट करिएगा। मैं अगले वीडियो में आके उस भौतिक राशि का पहले बीमा मैं निकाल दूंगा और फिर आगे मैं देख लूँगा। आगे देखिए, आगे आप कुछ और निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा है आपके पास 1/2 mv का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का आप निकाल सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का निकाल सकते हैं। शक्ति का निकाल लीजिएगा अगर संभव हो तो। अब शक्ति का हम देखिए निकाल देते हैं। शक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति, सामर्थ्य या पावर बोलते हैं इसे। तो शक्ति का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति कितने समय में किसी कार्य को कर ले रहा है। मतलब किसी भी वस्तु की कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति की शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं। तो कार्य करने की दर मतलब हम कार्य बोल दिए ऊपर, दर मैंने बोल दिए समय। W अपान में T को ही हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। ठीक है, पावर को P से ही डिनोट करते हैं। W इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, W अपान में T। और देखिए हम बता रहे हैं P से किसको डिनोट करते हैं, P से संवेग को भी डिनोट करते हैं। P से देखिए हम पावर को भी डिनोट करते हैं और P से प्रेशर को भी डिनोट करते हैं, दाब। ये P से ही डिनोट किए जाते हैं। तीनों किससे डिनोट किए जाते हैं, P से। तो अगर कहीं पे P लिखा हुआ तो आप कंफर्म कर लीजिएगा कि संवेग का लिखा है कि दाब का लिखा है। और इसके अलावा एक और 2 यूनिट होंगी जिसको किसे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो देखिए कार्य का बीमा जस्ट यहाँ पे निकाले क्या, यहाँ पे कार्य का बीमा निकाले हैं। यहाँ पे कार्य का बीमा निकाले ml T के पावर कितना, -2 ये निकाले हैं। और अपान में T है तो अपान में क्या कर लेंगे, T कर लेंगे। अब यहाँ पे T के पावर 1 है और ये जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारी ऊपर थी कार्य की बीमा और ये हो गई हमारा समय। ये प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का mlt और T और ये माइनस का 2 पहले से और ये हो गया -1। तो आपको पता है कि जब किसी भी एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, घाते आपस में अलग अलग होती हैं और आधार जो बेस होता है वो इक्वल होता है। तो घाते आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ml और T के पावर क्या है, -3। ये किसकी बीमा हो जाएगी, पावर की बीमा हो जाएगी। ये हो जाएगी शक्ति की बीमा, याद रखिएगा। ये हो गई हमारी शक्ति की बीमा। आगे और हम देख लेते हैं कुछ भी यूनिट का। ऐसे आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप इसे ज़रूर निकालिएगा और फिर हमें बताइएगा कि क्या क्या हुआ। तो देख लीजिए अपना होमवर्क। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे कि हमारे पास जो शक्ति है, शक्ति के अलावा इसके अलावा जितनी भी आपको मिल रहा है होमवर्क में देख लीजिएगा। 1 मिनट फिर से लिख दे रहा है आपका होमवर्क। HW में आपका है, 2-4 कर लीजिएगा अगर संभव हो तो। घनत्व का हम निकाल दिए थे, अपेक्षित घनत्व का आप अगर संभव हो तो निकालिएगा। और ना आएगा, जिस भी भौतिक राशि का आपको पूछना होगा बीमा आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में बस नाम लिख दीजिएगा उस क्वांटिटी का। हम अगले वीडियो में आके आपका उसका क्या करेंगे, बीमा निकाल देंगे। कोणीय वेग का भी अगर संभव हो तो निकालिएगा, कोणीय त्वरण का, बल आघूर्ण का, टाउ जिसे हम बोलते हैं, बल आघूर्ण। ऐसे आपके बुक में बहुत सारी दी होंगी क्वांटिटी, तो उन सभी क्वांटिटी को क्या कर लीजिए आप, बीमा निकाल लीजिए। अब हम पढ़ते हैं
यूज ऑफ डायमेंशन, बीमा के उपयोग। तो बीमा के उपयोग कौन कौन से हैं उन सब का हम जिक्र करते हैं और उनसे ही हमारी जो होगी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं बीमा के उपयोग से। थोड़ा देख लेते हैं आगे। बीमा के उपयोग, नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा बीमा के उपयोग, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रुटि के बारे में, और एक दिन कर लेंगे हम लोग न्यूमेरिकल, जितनी सारी न्यूमेरिकल होंगी। आज भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बीमा के उपयोग में। देखिए बीमा का उपयोग, तो बीमा का उपयोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहला हम बीमा क्या उपयोग करते हैं, मैं कल पढ़ाया था आपको 3 पद्धति के बारे में। कौन कौन पद्धति थी? एक था एमकेएस पद्धति, जिसे ब्रॉड में हम क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति बोलते हैं। एक था सीजीएस पद्धति और एक का था आपका एफपीएस पद्धति। 3 आपके पास पद्धति थी। अब इन तीनों पद्धति में से अगर आपको कोई यूनिट दिया है, मान लीजिए कि आपको कोई यूनिट दिया है मीटर में, और मीटर को आपको कन्वर्ट करना कहाँ पे, सीजीएस, मीटर का बदलना कहाँ पे, सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर में। मीटर कहाँ बदलना है हमको, सेंटीमीटर में। मतलब हमको मीटर का पता है, ऐसे हम तो पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, बट आपको ये डायरेक्ट पता है। और आपसे कोई पूछ देता है कि आप बताइए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, बीमा की सहायता से आप निकालिए इसे। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी पद्धति में दिया होगा, मान लीजिए कि हम पता है कि एमकेएस पद्धति है, एसआई पद्धति में जो फोर्स का यूनिट होता है, बल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसका जो सीजीएस पद्धति में होता है वो क्या होता है, सीजीएस पद्धति में जो इसका यूनिट होता है वो डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, क्या है कि इसका मान जो कोई भी यूनिट रहेगा, इसका जो मान लीजिए कि लंबाई है, तो लंबाई के इसमें यूनिट मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो ये इससे कितना बड़ा है, 100 गुना बड़ा है। तो इसी तरह ये भी इससे कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो जितनी भौतिक राशि होती हैं उनकी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, एक यूनिट से मतलब कि एक यूनिट दिया दूसरा यूनिट, एक यूनिट की पद्धति है एमकेएस में है, तो आप उसे सीजीएस में बदलिए, एफपीएस में बदलिए, जो भी क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, बीमा की सहायता से कोई भी भौतिक राशि अगर दिया होगा तो उसके मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे सिस्टम में या दूसरी पद्धति में बदलेंगे। तो क्या करना है हमको, यूज करना। तो देख लेते हैं ये न्यूटन वाला ही कैसे हम बदलते हैं इस चीज़ को। देखिए इसके लिए आपको हम बताए थे कल मात्रक के बारे में कि मात्रक कैसे हम लिखते हैं। 2 चीज़ लिखते हैं। मात्रक का मतलब होता है जब भी हम मात्रक लिखते हैं, कोई चीज़ की भौतिक राशि का मापन करते हैं, तो मापन में हम क्या यूज करते हैं, एक तो कोई अंकित मान यूज करते हैं, एक तो क्या करते हैं, कोई अंकित मान यूज करते हैं, और एक लिखते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ यूनिट। जैसे मान लीजिए कि मैं बताया कि मेरी मार्कर की लेंथ कितनी है, तो आपने बताया कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक यहाँ पे न्यूमेरिकल कोई वैल्यू यूज किए जिसे हम लोग बोलते हैं आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान, और यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिट है। सेकंड में देखिए यूनिट है, सेंटीमीटर है, तो यूनिट जब है सेंटीमीटर कहाँ आता है, आपको याद होगा सीजीएस पद्धति में आता है। कहाँ आता है, सीजीएस पद्धति में। तो ये हमारा क्या है, सेंटीमीटर है, तो आंकिक मान और इंटू क्या होता है हमारे पास, कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, टोटल मात्रक बनेगा। तो सीजीएस में है या एमकेएस में है या एफपीएस में है। मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे 170 सेंटीमीटर, या जो भी आपके 5 फुट या 8 फुट जो भी होगा आपका हाइट अपना बताएंगे। तो आप 2 चीज़ का यूज करेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करेंगे और एक क्या करेंगे, उसके साथ साथ 5 फुट 8 इंच बोल सकते हैं। तो ये जो इंच आया है यही क्या होगी, आपकी मात्रक होगी, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 2 चीज़ें हमारी क्या होती हैं, बीमा में यूज की जाती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूज किया जाता है हमारे पास क्या, एक यूज किया जाता है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक यूज किया जाता है उसके साथ मात्रक। तो बीमा के उपयोग में हम देख रहे हैं 2 चीज़। तो मान लीजिए कि आपके पास 2 पद्धति है, एक पद्धति में जो आपका है एन यू है और दूसरा में एन यू है, तो दोनों सेम रहेगा तो फिर कट जाएगा। तो मान लेते हैं पहली पद्धति जो है ये N1 है और ये E1 है, और ये N2 है और ये क्या है, U2 है। 2 चीज़ें। अब आप देखिए मान लीजिए कि हम बताएं बल ही की बात कर रहे थे, कह रहा कि आप बल का यूनिट आपको पता है कि न्यूटन होता है, तो बताइए कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। आपसे कोई पूछ दे, क्वेश्चन ऐसा आता है आपके एग्जाम में कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी है और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा भी, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने के लिए। एक कोई आपको 1 यूनिट दे देगा एमकेएस में, सीजीएस में बदलने के लिए बोलेगा, और या कोई सीजीएस में दे देगा आप किस में बदलने के लिए बोलेगा, एमकेएस में। तो 1 न्यूटन कहाँ बदलना हमको, डाइन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दिया है, ये वाला पहली पद्धति में दिया है, तो ये आपको न्यूटन जो दिया है किसी में दिया है, न्यूटन। और न्यूटन बोले, या हम बताएं अभी जस्ट कि एमकेएस को ब्रॉड करके क्या बोलते हैं हम, एमकेएस को ब्रॉड करके बोलते हैं एसआई। तो एमकेएस जो होता है इसी का ब्रॉड या संशोधित नाम होता है। तो ये जो हमारे पास है न्यूटन, ये एमकेएस पद्धति में दिया, और ये जो डाइन दिया है किस पद्धति में दिया है, सीजीएस पद्धति में दिया है। किस में दिया है, सीजीएस में। तो बताइए अभी हम बताए थे जस्ट
कि जो बल होता है हमारा, बल का जो मात्रक होता है, जो बल का मात्रक होता है, वो बल का मात्रक हमारा क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये ना होता है 4 पावर में लिख लेते हैं -2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के पावर -2, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं पावर के बस सेकेंड का स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर को हटा दीजिए और इसके पावर का लीजिए -2। तो ये क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये जो यूनिट दिया है वो किस में दिया है हमारे पास, ये यूनिट दिया है एम के स्पत्ति में। और हम सीजी स्पत्ति की बात करें तो किलोग्राम का सीजी स्पत्ति में क्या होता है, ग्राम, और ये मीटर जो दिया है, मीटर का होता है सेंटीमीटर, और सेकंड का क्या होता है, तीनों यूनिट में सेकंड होता है। तो ये हो जाएगी इसकी पत्ती, मतलब हमको इसको बदलना है इसमें, इसको बदलना कहाँ पे, इसमें, और इसने बदलने पर कितना वैल्यू आएगा ये हमको बताना है। तो ये हम देखते हैं इस चीज़ को कैसे फाइंड करना है। तो देखिए आपको पता है, आपसे पूछा गया कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो ये आपका एक तरफ का वैल्यू दिया है। तो मान लीजिए कि आपका 1 का वैल्यू दिया है, ये क्या दिया है, 1 में न्यूटन में दिया है। तो मान लीजिए कि आपका U1 निकालना है और इधर चल जाएगा सब वैल्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला बोल सकते हैं कि N2 इजिकल टू आपका, देखिए अब एक और चीज़ देख लीजिए, फॉर्मूले का देख लीजिए, इसका होता है फार्मूला M1 M2। इस चीज़ को यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, जो फर्स्ट यूनिट जो है यहाँ पे, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया ऐसे N1 N2 में, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कोई द्रव्यमान आ गया इस साइड वाला, तो M1 हो गया, और N2 में इसी के साथ क्या हो गया, आपके पास कोई लेंथ हो गया, और इसी के साथ कोई समय आ गया तो क्या हो गया, उसका यूनिट समय आ गया तो उसका यूनिट सेकेंड। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, आपका N2 बाहर हो जाएगा, और ये यूनिट हो जाएगी आपकी M2, ये हो जाएगी आपकी L2, और ये हो जाएगी आपकी T2। तो इसको आपको इसमें बदलना है, तो आपको N2 का वैल्यू निकालना है, इसको अपान में कर देंगे तो क्या इस साइड वाला वैल्यू निकल जाएगा कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगी वो कितना वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए N2 इजिकल टू M1 अपान में M2, और यहाँ पे देखेंगे कि जो M है, M किसकी यूनिट होती है, kg की, तो kg के पावर कितना है, यहाँ पे जो यूनिट आया ये हो जाएगा दूसरा में L अपान में L2 के पावर B, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे इसके इनटू में ये हो जाएगा T1 अपान में T2 के पावर C। ABC जो होती है, A होता है आपके पास द्रव्यमान जो है, इस द्रव्यमान में कितना है उसका पावर आया है, क्योंकि मैं जस्ट बताया हूँ कि बीमा किसे कहते हैं, कि किसी भी भौतिक राशि के में प्रयुक्त किए गए मूल मात्रकों में कितना हमारे पास क्या आ रहा है, यूनिट आ रहे हैं, और कितनी यूनिट आ रही है मतलब उसका कई बार प्रयोग किया गया, तो उसका जो पावर, अगर द्रव्यमान का 2 बार प्रयोग किया होगा तो इसका पावर 2 हो जाएगा, A का वैल्यू 2 हो जाएगा। और अगर हमारे पास ये कोई हमारे पास लंबाई है, तो लंबाई का कितना बार यूज किया गया, तो मीटर कितना बार है उसका हम यूज से देख सकते हैं कि B का वैल्यू कितना हो जाएगा, और जो समय कितना बार यूज किया गया तो हमारा C का वैल्यू हो जाएगा। तो N2 इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, N2 इजिकल टू हो जाएगा, देखिए पहला यूनिट जो दिया है वो इसमें दिया है kg में, यहाँ पे जस्ट हम लिखे थे kg में, और दूसरा हमारा जो था इसका क्या था इसका था हमारा पास ग्राम, और ये था सेंटीमीटर, और ये था हमारा सेकेंड। तो ये हम इसमें बदल लेंगे, तो पहला यूनिट हमारे पास kg में है, और दूसरा यूनिट हमारे पास क्या है, ग्राम में है, और इसके पावर देखिए kg कितने बार है, 1 बार, तो इसके पावर कुछ नहीं 1। L हमारा कितना है, L हमारे पास मीटर में है, और ये हमारे पास किस में है, सेंटीमीटर में, इसके पावर हो जाएगा 2। और यहाँ पे हमारा T, देखिए दोनों में T ही, मतलब ये दोनों में सेकंड आ रहा है, तो सेकंड हमारे पास कितना बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे हम इसका बीमा भी लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा T और अपान में T, और 2 बार दोनों यूज हो रहा है, तो 2 बार यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा कि पावर 2, और वही कन्वर्ट भी करेंगे तो सेम होगा, तो दोनों तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 बार यूज किया गया। तो यहाँ पे पास में भी लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट काट देंगे तो इसका जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हमारे पास N2, डाइन में निकालना है। ये N2 का मतलब क्या है कि डाइन 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। अब बताइए kg, तो kg को हम बताएंगे तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000, तो लिखेंगे यहाँ पे 1000 ग्राम। अब आटा में क्या लिखेंगे, ग्राम, और इसके पावर कुछ नहीं तो 1। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है मीटर, तो मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपान में सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमारा टी, तो ये टी वाला वैल्यू कितना हो गया, 1, दोनों टी फिनिश हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर फिनिश हो गया, इसके पावर 2 है तो उससे वही अंतर ना पड़ता है, चाहे सेकंड का स्क्वायर सेकंड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी काटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू कितना हुआ, 1। तो ये देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो आपका बचा क्या, N2 इजिकल टू ये आपका हो गया 1000, और ये हो गया आपका कितना 100, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के पावर, ये आगे 1 का आएगा 3 जीरो, और यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5, या इसी को हम लिख सकते हैं N2 इजिकल टू 10 टू के पावर 5 डाइन, 10
10 के पावर कितना 5। अगर आपको नहीं दिखा होगा तो यहाँ पे मैं जस्ट इश्यू कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 और इंटू 100, और ये हो जाए जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास N2 का वैल्यू निकल रहा है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के आगे कितना जीरो होगा हमारा पास 4 जीरो, और ये हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 5। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू के पावर कितना होता है 5 डाइन होता है। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में उसका मान निकाल सकते हैं। इस तरह आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। ये आपका होमवर्क है, निकालिएगा। आगे वाला वीडियो में आके हम कुछ यूज पढ़ेंगे और भी बीमा का यूज है। किसी बीमे कोई आपके पास सूत्र है, उस सूत्र का आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि गलत है, आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं बीमा की सहायता से। बहुत सारे यूज हैं बीमा की। और 1 जूल में कितना अर्घ होते हैं, आप इसको निकालने का प्रयास करिएगा। अगर निकल गया तो ठीक, और ना निकलेगा तो मैं आके अगले वीडियो में यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होगी, हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।